कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को हमको ज्यादा समय देना है। कंप्यूटर के नॉलेज से बहुत कम क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन, और पीवाईक्यूज आप इतनी बार कर डालो, इतनी बार कर डालो, आपको सही लगता है आप बुक से कर लो, आपको सही लगता है आप लेक्चर उठा लो किसी का, आपके कोल इंडिया की कोई स्कीम है उससे क्वेश्चन आते हैं। फिगर सीरीज यानी कि नॉन वर्बल वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं, तो सुबह 11 बजे 11 AM पे मेरी क्लास होती है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके लिए भी क्या है, एसएससी के पीवाईक्यू उठाओ और रट डालो, ये सीधे सीधे आपको आएंगे। आप किसी भी हर एक एग्जाम में ये पूछा गया होगा, हर एक एग्जाम में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कोल इंडिया में आपके पास लगभग 40 दिन या 1 महीने का समय है, तो आप कैसे इस समय पर अपने टेक और नॉन टेक को बेहतर करेंगे, कौन से सोर्सेज अब आपको फॉलो करने चाहिए, कहां से क्वेश्चन लगाने चाहिए, और कैसे आप अपनी तैयारी को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जब आप एक पेपर देने जाते हो तो आपके पास एक अंदाजा होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को हमको ज्यादा समय देना है, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और किस टॉपिक को हमें बाद के लिए रख सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो अभी तक पेपर हुए हैं उसको एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चला कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो करंट अफेयर वाले टॉपिक से पूछे गए हैं, यानी आपका करंट अफेयर बढ़िया होना चाहिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। देन दूसरा जो सेकंड है वो है ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, इससे 5 क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन आए हैं उससे 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर के नॉलेज से बहुत कम क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए लेकिन बहुत कम, और साइंस टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले किसको कवर करना है, किसको ज्यादा पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछता है, आपसे आर्टिकल पूछता है। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपसे आर्टिकल्स पूछता है, तो आप आर्टिकल से बेहतर कर लें, ठीक है। अब इनको कहां से पढ़ना है, क्या करना है, आप कुछ मत करो, आप एसएससी के पीवाईक्यू उठा लो, ठीक है। अगर पॉलिटी है तो एसएससी का एग्जाम जो होता है, एसएससी के आप पीवाईक्यूज उठा लो, कोई भी बुक जो आपको समझ में आ रही हो वो उठा लो, एसएससी के पीवाईक्यूज पढ़ लो, आपके पॉलिटी वाला पोर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए भी आप क्या करना है, एसएससी के आप पीवाईक्यूज उठा लो, और पीवाईक्यूज आप इतनी बार कर डालो, इतनी बार कर डालो, आपको सही लगता है आप बुक से कर लो, आपको सही लगता है आप लेक्चर उठा लो किसी का, लेक्चर से देख डालो। लेक्चर से दरअसल क्या होता है, लेक्चर से अगर आप किसी का देखोगे तो एक क्वेश्चन लेता है और उसमें से ढेर सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा आसान होता है, वो कुछ याद कराने के ट्रिक्स दे देता है, कुछ निमोनिक्स दे देता है जो टीचर होता है, तो आपको ज्यादा याद हो जाता है, चीजें लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। आप ये कर सकते हो, ये आपका क्या है, ये एनालिसिस है कि इतने क्वेश्चन इतने आए तो आप इस पे ज्यादा टाइम दीजिए। करंट अफेयर कहां से पढ़नी, करंट अफेयर आप कोई लेक्चर, वही है कि आप कोई लेक्चर फॉलो कर सकते हो, मंथली वीकली उठा लो, या फिर अपने पास स्पीडी होता है, स्पीडी में 1 लाइनर करंट अफेयर होता है, 1 लाइनर करंट अफेयर आता है, ठीक है। कहां से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, जो रिसेंट स्कीम आई है उनसे क्वेश्चन आते हैं, आपके कोल इंडिया की कोई स्कीम है उससे क्वेश्चन आते हैं, कोल इंडिया में कुछ कोल से संबंधित कुछ नया हुआ है तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो वाले ज्यादातर चीजें ध्यान रखें। दूसरा रीजनिंग में देखो ये आपका एनालिसिस है कि यहां से इतने टॉपिक्स आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए, एनालॉजी से 15 क्वेश्चन, एनालॉजी से आपके पास 15 क्वेश्चन आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा पाए। सीरीज से क्वेश्चन आए 11, देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन आए, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड रिलेशन से 10 क्वेश्चन आए हैं, ये टोटल कब क्वेश्चन है, जब टोटल अभी के जब पेपर है उनको एनालाइज किया गया, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिले। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट से 10 क्वेश्चन आए हैं, फिगर सीरीज यानी कि नॉन वर्बल वाला पोर्शन है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। रैंकिंग ऑर्डर कंपैरिजन से 6 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बच्चों वाला होता है, इसमें से क्वेश्चन है। ये यहाँ पे इस तरह से इसका वेटेज है। यहाँ पे देखिए मिसलेनियस 9 है, मतलब कि जंबल वर्ड्स पूछ लेता है, या फिर आपसे बोल देगा कि ये है एक सीरीज दी गई उसमें से सिंबल्स हटा दो, तो फिर ये किस 5th नंबर पे कौन पड़ेगा, राइट से 7th नंबर पे कौन पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन है। सिलॉक से 5 क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या है, अगर आपने रीजनिंग कभी ना कभी पढ़ी है तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चन अगर आपको टॉपिक वाइज जरूरत है तो आप टॉपिक वाइज उठा लो। कहां से, मैं अभी इस टेलीग्राम चैनल में अपना डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारी बुक्स डाली हैं,
आप उसके फाइल सेक्शन में जाओ और देखो, बढ़िया से मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैं दिखा भी दूंगा कैसे करना है। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर लो बुक से। अगर आपको लगता है कि बुक से टॉपिक वाइज है और हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है, तो मिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मिक्स के लिए पहली बात तो आप कोई क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट ले लो। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, आप रोज मॉक टेस्ट से एक क्वेश्चन लगा लो। साथ ही साथ अगर आपको बढ़िया लगता है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं, तो सुबह 11 बजे 11 AM पे मेरी क्लास होती है रीजनिंग के, जहां पे हम लोग रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 11 सब्सक्राइब करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, आप 11 बजे उस क्लास पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उस क्लास को अटेंड करो, आपके लिए बेहतर होगा। वहां पे पोल वोल होता है तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़िया होती जाती है, ठीक है। वहां पे आप थोड़ा जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। तीसरा आते हैं मैथ। सबसे जो डराने वाला पार्ट है CIL के बच्चों मैंने देखा है वो है मैथ, क्योंकि मैथ से कोई कनेक्शन है नहीं, तो मैथ बड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन मैथ के क्वेश्चन इतने टफ आते नहीं है जितना आप डर रहे हो उससे। मैथ के क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, आप अपना बेस थोड़ा क्लियर कर लो। अब मैथ का ये क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन से है। एलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन सर्च एंड डाइसेस भी आता है, सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, एलजेब्रा सबसे ज्यादा क्वेश्चन। दूसरा एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चन भी हैं, 16 क्वेश्चन। फिर उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 13 क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन से 12 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप से 10-10 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 10 क्वेश्चन है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, एडवांस का पार्ट है। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी जीपी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, मेंसुरेशन में 2D 3D से क्वेश्चन पूछा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला, जहां पे आपको एडवांस और अरिथमेटिक बढ़िया करनी पड़ेगी। अब अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो पहली बात तो मैथ के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए जो आपको समझा दे। मैं भी पढ़ाता हूं, बैच में पढ़ाता हूं, तो आप वहां पे ले सकते हो। अभी मैं बता भी दूंगा कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। वहां पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब ये अगर आपने मैथ पहले से पढ़ी है, किसी एग्जाम के लिए किया है, तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, किसी का भी लेक्चर अगर आपको सुटेबल लगता है, आप लेक्चर उठाओ, क्वेश्चन लगाओ। कहां से क्वेश्चन लगाने, अगर प्रैक्टिस करना, आप SSC के PYQs लगा लो, RRB रेलवे के PYQs लगा लो, और इसमें बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है आपको। अभी मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपके क्वेश्चन बहुत लोअर लेवल पे आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं कि बहुत हाई फाई कैलकुलेशन आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप SSC के जो छोटे एग्जाम्स हैं, लाइक CHSL के क्वेश्चन लगा लिए, है ना, CGL के जो आसान से क्वेश्चन है उनको लगा लिए, RRB में ALP क्वेश्चन उठा के लगा लिए, है ना, टेक्नीशियन क्वेश्चन उठा के लगा लिए। फिर उसके बाद और भी जेई में आते हैं, आसान से क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन लगा लिए, बस बहुत है, ठीक है। लेकिन मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। वहां पे अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है, तो वो आपको देखना होता है। देन उसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी एक ये है कि इंग्लिश से भी बहुत दिनों से कनेक्शन नहीं है, और इंग्लिश आप कैसे करोगे, तो इंग्लिश के लिए भी आप क्या करो, आप फॉलो करो SSC के PIQ, ठीक है। SSC के PIQ, SSC में जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश आती है। उसके लिए पहले आपको इंग्लिश थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। वहां पे जो ज्यादा क्वेश्चन आया वो है रीडिंग कंप्रहेंशन। अब रीडिंग कंप्रहेंशन में कुछ पढ़ना तो होता नहीं, रीडिंग कंप्रहेंशन में कंप्रहेंशन पढ़ो और उसके बेस पर जो आंसर है उनको दे दो। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट उठाओ, या फिर रीडिंग कंप्रहेंशन SSC CGL का या CHSL का उठा लो और उसके सारे रीडिंग कंप्रहेंशन कर डालो, तो वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वोकैब जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके लिए भी क्या है, SSC के PYQ उठाओ और रट डालो। भाई इसको रटना ही तो पड़ेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटना पड़ेगा, आप कर डालो। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर एंड प्रीपोजिशन, ये आप बचपन से पढ़े हो, ग्रामर एंड प्रीपोजिशन, बट आपको थोड़ा हो सकता है यूज करने में कठिनाई आए, तो कोई ना कोई लेक्चर उठा लो, उसको देख डालो और कर डालो, ठीक है। 2-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर डालो। कहां से, PYQs उठा के, SSC के। एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना आप एरर ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कहां पे गलती हो रही, कहां पे किस चीज में है। इसके 3-4 क्वेश्चन आए हैं। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स का मतलब आपको सेंटेंस दे देगा और आपको उसको रीअरेंज करना होगा सही सेंटेंस में। फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, रट्टाफिकेशन है, इसको आप पढ़ डालो, PYQ उठाओ पढ़ डालो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन उठाओ, PYQ उठाओ पढ़ डालो। तो ये आपका एनालिसिस है। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला आप देखिए मैथ का क्वेश्चन,
ये मैथ का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया स्फीयर का दिया है और आपसे वॉल्यूम पूछा है। क्या इसमें कुछ नया करना है? कुछ नया नहीं करना, सीधा वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रक्स इतना दिया है, टाइम टेकन बाय इतना है 124 किलोमीटर 2 घंटे में, लेस देन टाइम टेकन बाय स्लोवर ट्रक्स। तो इस तरह का आया है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा है, विदिन मुझे लगता है विदिन 15 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद ये देखो, कोल इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, कोल इंडिया लिमिटेड फॉर्मली कब स्टैब्लिश हुआ था टू मैनेज द कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड एंड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये वाला था, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। कोल इंडिया से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन उसके बाद फुलकारी इज द फेमस हैंडीक्राफ्ट इन विच स्टेट, तो ये हैंडीक्राफ्ट यानी आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन है, या फिर आप बोले स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो स्टैटिक जीके आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और जीके को, करंट अफेयर को आप हल्के मत लीजिए, नंबर अच्छे खासे हैं, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन एक अच्छा वेटेज बनाता है। और यहाँ पे नॉन टेक जो है, नॉन टेक जो है अच्छा खासा आपको एज देगा, ठीक है। देन दूसरे पे आते हैं, अपने पास ये है, यहाँ पे देखो नॉन टेक पे देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कि कौन चूज करता है, पॉलिटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर है। इसको आप, अगर आप इसको पीवाईक्यूज देखोगे तब भी आपसे बन जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पीवाईक्यूज देखोगे तब भी आपको बन जाएगा, ठीक है। देन एज इनकम इज 64, ये मैथ का क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा है तो इतनी कम है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो रेशियो से। देन उसके बाद यहाँ पे है ये किसका क्वेश्चन, ये है हाइट वाला है ना, फ्रॉम टॉप ऑफ अ पोल हाउस ए स्टेट, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब एडवांस वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखो एलजेब्रा से क्वेश्चन आया है, एलजेब्रा क्वेश्चन है, अगर ये दिया है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, तो एलजेब्रा आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इसकी वैल्यू देख पाओगे कि इसको किस फॉर्मेट में तोड़ के बनाना है, ठीक है। तो इसको आप तभी कर पाओगे। फिर उसके बाद अगर आप सिविल से हो तो देखो, सिविल में भी, टेक्निकल में मैं आपको बात कर रहा हूं, टेक्निकल में, तो टेक्निकल में अगर आप सिविल से हो, जो कि मैं सिविल से हूं, तो मुझे समझ है कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे आपको आएंगे, आप किसी भी, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया होगा, हर एक एग्जाम में। तो सिविल में टेक्निकल के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एसएससी जेई के आप पीवाईक्यू उठा के लगा लो, ठीक है। एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगा लो, मोर देन एनफ है। एसएससी जेई के पीवाईक्यूज में ये सब कुछ मिल जाएगा। एसएससी जेई के अलावा आप एचपीसीएल का उठा लो पीवाईक्यू, और बेल का उठा लो, इसी तरह एक दो पीएसयूज के पीवाईक्यूज उठा लो, उन्हीं को लगा डालो। अगर आपको लगता है कि इतना अलग अलग कौन ढूंढने जाएगा, सीधी सी बात है, एक एजेई की पीवाईक्यू बुक आती है, आप उसको उठा के पढ़ डालो बस। यहां पे भी देखिए, मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर कर्व्ड अर्बन, ये आपसे पूछा गया है, हाईवे का क्वेश्चन। देन उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि शियर स्पैन क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अंडर प्योर शियर रिमेन्स बॉडी इनहेरेंस वॉल्यूम, जो भी है, बॉडी गेट डिस्टॉर्टेड, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आपसे बहुत तगड़े लेवल के नहीं, गेट लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख रहे हो कटाफ भी बहुत ज्यादा जाती है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, उतना क्वेश्चन है नहीं। तो सिंपली आप इन सब की तैयारी कैसे करोगे? अब आपको या तो इतनी सारी चीजें आप कर लो, बढ़िया है जो मैंने बताया, या फिर आपके पास क्या है कि आप किसी को फॉलो कर लो, किसी की एक चीज को फॉलो कर लो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल इंडिया का बैच है, आप उसको ले लो, एक जगह पे सारी तैयारी हो जाएगी। सिंपली अगर आपको लेना है कोल इंडिया का बैच, तो आपको सिंपली जाना होता है, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना होता है, ठीक है। जाओगे अड्डा 247, अड्डा 247 का ऐप, यहां पे गए, देन उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यहां पे आता है इंजीनियरिंग एग्जाम, और इंजीनियरिंग एग्जाम में आने के बाद सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच हो। मैं मान के चलता हूं अभी आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, और मैकेनिकल में आपको कोल इंडिया लेना है, तो आप यहां पे करोगे कोल इंडिया। कोल इंडिया में जाने के बाद ये देखो नया बैच जो है वो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये वाला बैच लें, 12 जून से लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगा। इसको आप क्लिक करोगे, बाय नाउ, और बाय नाउ पे जाने के बाद कूपन कोड आपको डालना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, Y1023। इसको आप डालोगे तो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा। 1655 में है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस है इसका, तो अगर आपको जरूरत है ले सकते हो। साथ ही साथ अगर कैसे मैनेज करना है, इससे अगर हम बात कर लें थोड़ा 2 मिनट, तो आप कैसे कर सकते हो इतनी चीजें मैनेज, तो आपको सिंपली टाइम अपना डिवाइड करना पड़ेगा टेक और नॉन टेक के बीच, ठीक है। आपके पास दोनों चीजें हैं, टेक प्लस नॉन टेक, टेक प्लस नॉन टेक। तो टेक को आपको क्या करना है, टेक को आपको देना है 2 टेक आपको साथ में लेना है, 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना है। आप ऐसा कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट आप थोड़ा टेक्निकल वाला ले लो, थोड़ा न्यूमेरिकल वाला ले लो, टेक्निकल बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल ले लो, और दूसरा आप थ्योरेटिकल ले लो, ठीक है, दूसरा आप थ्योरेटिकल ले लो। इन दोनों को एक साथ लेकर के चलोगे तो कम से कम 3 घंटे इसमें, 3 घंटे इसमें, 6 घंटे इधर गए। साथ में नॉन टेक में आप कैसे करोगे, नॉन टेक में आपको 1 घंटे तो आप दो जीके जीएस को,
ठीक है, इससे ज्यादा देना बेकार है। 1 घंटे जीके जीएस को, 1 घंटे रीजनिंग को, रीजनिंग में इससे ज्यादा टाइम देना बेकार है। इंग्लिश में आप आधे घंटे दोगे तब भी काम हो जाएगा, हाफ एन आवर दोगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन जो मैथ है, मैथ में आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स में एटलीस्ट आप 1.5 से 2 घंटे दो। मैथ में आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे दो। क्यों? क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। मैथ का सिलेबस भी आपको कवर करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसका टाइम आप बढ़ा दो। नॉन टेक में मैथ को आपको टाइम देना पड़ेगा। कई लोगों की मैथ बहुत कमजोर होगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए तभी समझ में आएगा, ठीक, ऐसे नहीं आएगा। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में इसमें साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो रह जाओगे, फिर आपको फैक्ट्स याद नहीं आएंगे, डेटा याद नहीं होंगे। तो रिवीजन कैसे करना, आप एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको रिवीजन में डालो, ठीक है। जैसे आप आज एक लेक्चर देख रहे हो तो आज एक लेक्चर देख लिया, कल जब लेक्चर देखने बैठोगे तो इस लेक्चर को आप पहले रिवाइज करोगे, फिर अगला लेक्चर अटेंड करोगे। फिर जब तीसरे दिन आप जाओगे तो इन 2 दिन के लेक्चर को आप रिवाइज करोगे, फिर तीसरे दिन पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछले 2 दिन के लेक्चर को साथ में लेकर के चलना है। साथ में एक वीकली एक आपको मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है, ठीक, वीकली मॉक टेस्ट इसको जरूर दो। टेस्ट प्राइम का ऐप आता है, उस पर आप देख लोगे, या अड्डा 24/7 का ऐप जो आएगा, जो आप डाउनलोड करोगे कोर्स लेने के लिए, वहां पे टेस्ट प्राइम का ऑप्शन होता है, वहां से जाके आप कोल इंडिया का मॉक टेस्ट ले सकते हो। वीकली एक मॉक टेस्ट, साथ में इसका एनालिसिस मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस टॉपिक का और किस वजह से गलत हुआ, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इतना जब सब कुछ आप कर लोगे तब जाके आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप इसको बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो सही लगा है तो आप लाइक जरूर करिए, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी अपडेट आती रहती हैं। साथ ही साथ आपको जो क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पे, उनको आप अटेंड करिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेशन होता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।